क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एनिमे हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर गोकू साइतामा को अगर डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल में भेज दें तो इन्हें कितना समय लगेगा सभी डीमंस और मुजान को खत्म करने में। ऐसा एनिमे फैन आपके मन में ये कभी ना कभी सवाल आया ही होगा। सो आज के वीडियो में मैं इसी का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं कैरेक्टर्स को रैंक करने वाला हूँ और ये रैंक बताएंगे कि कैरेक्टर्स को कितना समय लगेगा इन्फिनिटी कैसल में सभी डीमंस को खत्म करने में। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स के रैंकिंग के लिए मैंने टोटल 5 रैंक डिसाइड किए हैं। चलो देखते हैं ये रैंक क्या बदलाते हैं। सबसे पहला है एस रैंक। इनमें वे कैरेक्टर्स रहेंगे जो कि लिटरली इन्फिनिटी कैसल में घुसते से ही पूरा इन्फिनिटी कैसल डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, जिन्हें मैं एस रैंक दूंगा। चलो अब देखते हैं ए रैंक क्या बतलाता है। ए रैंक में वे कैरेक्टर्स रहेंगे जो कि थोड़ा टाइम लगाएंगे, यानी कि इन्हें डीमंस को खत्म करने में 1 से 5 मिनट लग जाएगा। और अब देखते हैं रैंक बी। रैंक बी में वे कैरेक्टर्स रहेंगे जिन्हें और थोड़ा टाइम लग जाएगा, यानी इन्हें 5 से 10 मिनट लग जाएगा इन्फिनिटी कैसल में सभी डीमंस को खत्म करने में। और अब देखते हैं रैंक सी। रैंक सी में वो लोग रहेंगे जिन्हें 10 मिनट से भी ज़्यादा समय लग जाएगा सभी डीमंस को खत्म करने में। और अब आता है रैंक डी। रैंक डी उन नल्लों के लिए है जो लिटरली इन डीमंस को नहीं मार पाएंगे। सो इसी तरह से मैंने 5 रैंक डिसाइड किए हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटी को देखते हुए इन्हें रैंक देते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है डेकू फ्रॉम माई हीरो एकेडमिया। नो डाउट इस बंदे का पावर लेवल बहुत ज़्यादा इंसेन है, 100% वन फॉर ऑल, और इसका सेंसिंग पावर तो भाई नेक्स्ट लेवल है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? देखो, इन्फिनिटी कैसल एक पॉकेट डायमेंशन की तरह है जिसे नाकिमा नाम की डीमन हर समय कंट्रोल करती रहती है, जो कि डेकू के सेंसिंग पावर को अनइफेक्टिव बना देता है। यानी कि डेकू को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा डीमंस को सेंस करने में, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल वैसे ही बहुत बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डेकू के पास कोई नीचरिंग कटाना ही नहीं है जिससे वो डीमंस को पूरी तरीके से खत्म कर दे। यानी कि डेकू कितना भी पावर लगा के डीमंस को मारने की कोशिश करे, वे डीमंस रीजनरेट कर लेंगे, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। ऐसे में डेकू अपना पूरा पावर भी लगा दे तो भी वो डीमंस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए इतना काफ़ी है इसके रैंकिंग के लिए। मैं डेकू को डी रैंक देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कैरेक्टर है डेंजी फ्रॉम चॉन्सा मैन। इस बंदे का रीजनरेशन फैक्टर बहुत ही बढ़िया है, साथ ही इसका स्टैमिना स्पीड भी बहुत बढ़िया है। जब ये चॉन्सा मैन में कन्वर्ट होगा तो कुछ ही समय में बहुत सारे डीमंस को खत्म कर देगा, काट डालेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि इसके पास भी कोई नेचरिंग ब्लेड या फिर सनलाइट का पावर नहीं है, जिसके कारण ये डीमंस को काट तो डालेगा लेकिन वो फिर से रीजनरेट कर लेंगे, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वैसे इन्फिनिटी कैसल इतना बड़ा है तो जैसे ही चॉन्सा मैन में कन्वर्ट होगा तो इसका ब्लड हर समय बहता ही रहेगा, जिससे डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मारने में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नॉर्मल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट दिख रहा है। सो इसलिए मैं चॉन्सा मैन को डी रैंक देता हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कैरेक्टर है आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। नो डाउट इस बंदे का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है और इसके केस में चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या इसका ब्लेड नीचरिंग कटाने की तरह काम करेगा? तो ऑब्वियसली हाँ करेगा, क्योंकि इसका एंटी मैजिक ब्लड डीमन आर्ट को पूरी तरीक़ा से कैंसिल कर देगा। और साथ ही इसका डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड जैसे ही किसी डीमन को काटेगा उसके पूरे रीजनरेशन फैक्टर को कैंसिल कर देगा, जो कि डीमंस के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा हथियार बन के सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डेविल यूनियन टाइम लिमिटेड है, जो कि बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसे डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आस्था सभी डीमंस को आखिर में ख़त्म तो कर देगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। इसलिए आस्था को मैं सी रैंक देता हूँ, जो कि 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा इसे इन्फिनिटी कैसल में सभी डीमंस को ख़त्म करने में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब आता है सबका फेवरेट गोजो सातोरू। लिटरली इस बंदे का पावर लेवल पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स से कई गुना ज्यादा है।
यानी कि जैसे ये इन्फिनिटी कैसल में जाएगा, सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज निकल के आएगा इसका अनटचेबल इन्फिनिटी, क्योंकि डीमंस इसके इन्फिनिटी को पार ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो इन्फिनिटी को पार करने की क्षमता लेंगे, तब तक तो गोजो उन सभी डीमंस का चूरमा बना दिया होगा। यहाँ तक कि अपर मून डीमन 1 कोकोसीबो का सबसे खतरनाक अटैक स्लैश अटैक भी इन्फिनिटी को पार नहीं कर पाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ये तो बात रही इन्फिनिटी की। गोजो के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल अटैक्स है, जैसे होलो पर्पल हो गया, डोमन एक्सपेंशन हो गया। डोमन एक्सपेंशन के केस में तो लिटरली ये सभी डीमंस को अपने इन्फिनिटी वर्ड मिले जाएगा और कुछ ही मिनटों में ये मुजान के साथ सभी डीमंस को खत्म कर देगा। मुजान का 1000 टेंटिकल इसके सामने यूजलेस है और इतना काफ़ी है गोजो के रैंकिंग के लिए। गोजो के पास बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक्स हैं, लेकिन इसे 1 से 2 मिनट लग जाएगा सभी डीमंस को खत्म करने के लिए। सो इसे हम ए रैंक देते हैं। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास एक बहुत ही फेवरेट न्यू जनरेशन का कैरेक्टर आता है, संग जिनवू। लिटरली भाई अब मुझे भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको इसके पावर लेवल का अंदाजा है ना, वो लिटरली अभी से इमेजिन कर चुका होगा कि जैसे ये इन्फिनिटी कैसल में घुसेगा ये क्या करेगा। सबसे पहले संग जिनवू इन्फिनिटी कैसल में घुसते से ही अपने शैडो आर्मी को एक्टिव कर देगा। यहाँ तक कि इसे अपने शैडो आर्मी को पूरे तरीके से एक्टिव करने की भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ अपने सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर इंग्रीस और बेरू को बस छोड़ने की जरूरत है, और तब जिनवू को सिर्फ खड़ा होकर देखना बस है, क्योंकि बेरू और इंग्रीस ऐसी तबाही मचाएंगे और कुछ ही मिनट में पूरे इन्फिनिटी कैसल के सभी डीमंस को खत्म कर देंगे। इतना ज्यादा पावर। ये तो एनिमे में बेरू और इंग्रीस को दिखाया गया है। जब आप सोलो लेवलिंग के मांगा को पढ़ेंगे तो वहां पर जिन्वू ने ऐसे ऐसे शैडो सोल्जर्स जो है अपने आर्मी में ले लिए हैं भाई। वो तो अगर उन्हें इन्फिनिटी कैसल में छोड़ दिया तब तो भाई इसे सिर्फ खड़े होकर देखने की जरूरत है, क्योंकि इनके जो पावरफुल सोल्जर्स हैं वो सिर्फ कुछ ही सेकंड में मुजान के साथ सभी अपर मून डीमंस को पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। संग जिनवू के पास कॉस्मिक लेवल का पावर है, और साथ ही यह भी है कि जैसे ये सभी अपर मून डीमंस को खत्म कर देगा, वो उसे अराइज भी कर सकता है, जो कि मुजान के खिलाफ वैसे ही लड़ेंगे। भाई अब तुम सोच सकते हो कि संग जिनवू कितना ज्यादा पावरफुल है, और इतना काफी है संग जिनवू के रैंकिंग के लिए। सो मैं संग जिनवू को एस रैंक देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं ब्लीच के मेन हीरो इचिगो कुरोसाकी के बारे में, द सोल रीपर। इसका पावर सोर्स स्पिरिचुअल एनर्जी। लिटरली जैसे ही ये डीमंस पर अटैक करेगा, ये अटैक डीमन को नहीं सीधे ही उसके सोल को लगेगा, जो कि लिटरली उसके पूरे रीजनरेशन फैक्टर को बाईपास कर देगा। लेकिन असली चीज तो इसका स्पिरिचुअल प्रेशर है। एंड ऑफ सीरीज इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना जबरदस्त होगा कि मुजान इसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। लिटरली मुजान इचिगो के ऑरा से ही क्रश हो जाएगा। इचिगो ने तो मल्टीपल डायमेंशन को काट रखा है, तो ये इन्फिनिटी कैसल क्या है, ये तो उसके लिए बच्चों का खेल है। और बस यार इतना काफी है इसके रैंकिंग के लिए, इसलिए मैं इचिगो को एस रैंक देता हूँ। और अब नेक्स्ट कैरेक्टर ओल्ड जनरेशन का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर मंकी डी लूफी। हम सीधे ही इसके सबसे पावरफुल फॉर्म गियर 5 के बारे में बात करते हैं। गियर 5 में सीधे ही गॉड निका का फॉर्म ले लेता है। गियर 5 में लूफी के पास इमेजिनरी पावर आ जाता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि लूफी के पास कोई नीचरिंग कटाना नहीं है, तो वो पूरी तरीके से डीमंस को खत्म कैसे करेगा। यहाँ पर उसका इमेजिनरी पावर काम आता है। उसे बस इमेजिन करना है कि उसके हाथ में एक नीचरिंग कटाना है, और इतना काफी है तो उसके पास अब एक इमेजिनरी नीचरिंग ब्लेड होगा। और अब दूसरा प्रॉब्लम फेस करना होगा। नाकिमा हर समय
इन्फिनिटी कैसल के लेआउट को बदलती रहती है, यानी कि लूफी को इन्फिनिटी कैसल में डीमंस को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। और इन्फिनिटी कैसल में नाकिमा हर समय इन्फिनिटी कैसल के लेआउट को बदलती रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, लेकिन अंत में लूफी सभी डीमंस और साथ ही मुजान को खत्म कर देगा। इसलिए इतना काफ़ी है रैंकिंग के लिए। तो मैं लूफी को बी रैंक देता हूँ। और अब अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर आता है नारुतो उज़ुमाकी। लिटरली भाई इस बंदे के पास जो पावर एग्जिस्ट करते हैं ना, वो इतने काफी है कि सभी डीमंस को बहुत ही इजी तरीके से निपटा सकते हैं। सबसे पहले इसके सबसे पावरफुल अटैक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीमंस को मारने के लिए नीचरिंग कटाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके पास एक ऐसा पावरफुल अटैक है जो कि नीचरिंग कटाने के ना होने को पूरा करता है। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के एक सबसे पावरफुल अटैक विंड स्टाइल राशिंग शuriken। ये जुत्सु लिटरली अपोनेंट को सेल्यूलर लेवल पर काट देता है, यानी कि ये अपोनेंट के सेल्स को मल्टीपल बार कट कर देता है, यानी कि ये नीचरिंग कटाने से भी कई ज्यादा इफेक्टिव है। नारुतो जब 9 टेल चाक्रा मोड में टेल द बीस्ट बॉम्ब का अटैक करेगा तो लिटरली ये पूरे पहाड़ को ही खा जाता है। तो इन्फिनिटी कैसल क्या है? इसके साथ ही नारुतो का स्टेमिना स्पीड बहुत ही ज्यादा है और इतना काफी है नारुतो के रैंकिंग के लिए, इसलिए मैं नारुतो को रैंक ए दे रहा हूँ। रैंक ए क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 से 2 मिनट सभी को खत्म करने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कैरेक्टर है ओजी कैरेक्टर सन गोकू। लिटरली भाई इस बंदे के बारे में मैं क्या बात करूं कि मल्टीवर्स लेवल का बंदा है। एक एग्जांपल देता हूं, जब गोकू और बीरस का फाइट हुआ था ना, तो पूरा यूनिवर्स सेक करने लगा था, लिटरली पूरा यूनिवर्स। और इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे ये इन्फिनिटी कैसल में घुसेगा डीमंस की तो हालत ही खराब हो जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक वैसा ही प्रॉब्लम आता है कि गोकू के पास तो कोई नीचे कटाना है ही नहीं, तो वो डीमंस को पूरी तरीके से खत्म कैसे करेगा? वो तो रीसेंटेट कर लेंगे यार। तो इसके लिए भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ड्रैगन बॉल में एक अपोनेंट आया था बू। लिटरली अगर आप इसे जानते होगे तो भाई इस बंदे का ऑरा पावर भाई इतना नेक्स्ट लेवल था। बू एटॉमिस लेवल पर बिखरने के बाद भी रीजनरेट कर लेता था, लेकिन किसी भी तरह से गोकू ने बू को खत्म कर दिया था। यानी कि भाई डीमंस को मारना अब कितना ज्यादा आसान हो गया गोकू के लिए। और हमने अभी तक गोकू के सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में तो बात ही नहीं किया। अगर गोकू इन्फिनिटी कैसल में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म एक्टिव करता है तो उसे कुछ ही समय लगेगा सभी डीमंस को खत्म करने में। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ये किसी भी अटैक को बिना सोचे समझे डॉज कर देता है। मैं ओवर नहीं बोल रहा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स एक्चुअल में इन्फिनिटी कैसल के लेवल से बहुत ही ज्यादा है। मैं गोकू को एस रैंक देता हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे जॉनी भैया वन पंच मैन के मेन हीरो साइतामा के बारे में। लिटरली भाई इस बंदे का पावर लेवल बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर दिन के एक बेसिक एक्सरसाइज से ये इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि लिटरली इसके एक पंच से आधा जुपिटर पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। और यहाँ पर साइतामा को डीमंस को मारने के लिए कोई नीचरिंग कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अटैक लिटरली डीमंस को मॉलिक्यूलर लेवल पर काट के रख देंगे। भाई क्या है ये बंदा, इसका स्टेमिना पावर लेवल बहुत ही ज्यादा इंसेन है। बाकी इसका पावर लेवल इन्फिनिटी कैसल से बहुत ही ज्यादा है। और ये जब इन्फिनिटी कैसल में घुसेगा डीमंस और मुजान को खत्म करने के लिए, तो इससे लगभग कुछ ही समय लगेगा पूरे इन्फिनिटी कैसल को डिस्ट्रॉय करने में। और इतना काफी है इसके रैंकिंग के लिए। मैं साइतामा को एस रैंक देता हूँ। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट कैरेक्टर था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। मेरे को नहीं पता आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बताना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसा लगा बताना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।